हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 चैप्टर नंबर 23 सात पूंछ का चूहा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। कितनी पूंछ थी? 7। सब उसे चिढ़ाते थे, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। किसके पास? नाई के पास, बार्बर के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। लोग उसको चिढ़ाते थे तो चूहा परेशान हो गया। वो गया नाई के पास। वह फिर से नाई के पास गया, यानी बार्बर के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। चूहा ने क्या कहा? मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। क्या हुआ अगले दिन? अगले दिन उसको फिर से सब चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। चूहा फिर नाई के पास चला गया। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। चूहे ने क्या कहा? मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। चूहा फिर से नाई के पास गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। चूहा फिर नाई के पास गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। अब क्या हुआ? पूंछ ही नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते। अब सब क्या चिढ़ाने लगे? सब चूहे को किस तरह चिढ़ाने लगे? बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। जब सारी पूंछें कट गईं, तो चूहे को सब चिढ़ाने लगे, बिना पूंछ का चूहा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, हमें वैसा ही रहना चाहिए। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न उत्तर। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली? सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर? क्या है प्रश्न? चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर? हाथी के पास 4 सूंड होती तो? हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो एक से खाना खाता, दूसरी सूंड से पानी पीता, तीसरी सूंड में पानी भर के वो अपनी पीठ पे पानी उड़ेलता है ना, नहाता है। तो हम लिख सकते हैं कि तीसरी सूंड से वो नहाता। और चौथी सूंड से क्या करता? चौथी सूंड को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाने आता तो चौथी सूंड से उसको भगा देता। उसके बाद में क्या है प्रश्न? बंदर की 3 पूंछ होती तो? बंदर की 3 पूंछ होती तो क्या करता वो?
इसका उत्तर तो आप अच्छे से बता पाओगे, ठीक है, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो। ऊंट आपने देखा है, ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो। वैसे लंबी गर्दन किसकी होती है? जिराफ की। अगर ऊंट की गर्दन लंबी होती तो वो क्या क्या कर पाता? ऊंट की गर्दन यदि खूब खूब लंबी होती तो वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों से हरे हरे पत्ते खा पाता। अगला प्रश्न है, दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो। उत्तर में हम लिखेंगे, चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो दूसरों की बातों में आकर वह अपनी पूंछें नहीं कटवाता। अगला प्रश्न है, बिना पूंछ के अब क्या होगा? रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। ये आपको खुद से करना है। उसके बाद क्या है, चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? अगला प्रश्न है, चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? उत्तर में हम लिखेंगे, चूहा जब ऊंचाई पर चढ़ता है तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए पूंछ का होना जरूरी होता है। अब वह दीवार, रस्सी, टहनी आदि पर नहीं चढ़ पाएगा। अब आगे ये आपकी हिंदी वर्णमाला दी गई है, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, ये तो आपको आती ही है। अब ये एक छोटी सी कविता दी गई है, अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पुराने बच्चे हम पहली के बच्चे हैं, अधरे पक्के कच्चे हैं, यानी हम पहली के बच्चे हैं, हम फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, पहली कक्षा के बच्चे हैं, ठीक है। अधरे पक्के कच्चे हैं, 1 साल हो गया हमें। हमें कितना साल हो गया? 1 साल इस विद्यालय में आए, इस स्कूल में आए, है ना। पिछले पूरे साल में हमने कितने मजे उड़ाए, रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट कर चिपकाए, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाना गाए। ढेरों गाने गाते हैं ना आप अपने स्कूल में। फिर पूरी छोले इडली सांभर क्या क्या माल उड़ाए, घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। जब आप घर जाते हो तो अपने स्कूल की सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बताते हो ना। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएंगे। जब अगला साल आएगा तब भी आप खूब मौज मस्ती करोगे, नई नई चीजें सीखेंगे, बढ़िया बढ़िया गाना गाएंगे। बढ़िया बढ़िया गाने गाते हैं ना आप लोग स्कूल में। तुम सब जो इस साल आए हो साथ हमारे खेलोगे, साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूले झूलोगे। आगे क्या है, धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे गाने सदा सुनाएंगे। तो ये थी आपकी छोटी सी कविता। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।